परम भटानक महाराजाधिराज। कौन याद रहे? कौन नहीं रहे? क्योंकि वो पूछे को नहीं कि गुर्जर प्रतिहारों में किस शासक को परम भटानक महाराजाधिराज की उपाधि मिली। अब गोड़ो जी वो 5-10 मिनट रहेगी यार जैसी कौन रहे कि गई कौन रहे। एक बार रट्टेड़ो अगर याद रहा दी तो विवेकानंद जी तो थे वो नहीं। विवेकानंद जी के एक बार पढ़ा हुआ याद रह जाता था क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, ध्यान के ज्ञाता थे, बाल ब्रह्मचारी थे। आपने तो पढ़ती टाइम तो ध्यान रहे नाक तो एक पढ़ेडो आपने क्या याद रह जाओ। वो तो एक बार पढ़ लेते थे ना, पेज तक बता देते थे कि ये चीज वहां लिखी है, क्योंकि ध्यान द्वारा उन्होंने अपने दिमाग को इतना विकसित कर लिया था। अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम सामान्य आदमी हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अपन कितनों ही कुछ याद कर लिए थे, कितनों ही जबरदस्त तरीके से रट के छोड़ देना, 24 घंटे बाद दिमाग की भूलने की प्रोसेस प्रारंभ। नहीं कि 100 में 100 ही भूल गया 24 घंटा बाद, 100 में से आपको 10 या 15% गायब हो जाएगा 24 घंटे। इसीलिए कहते हैं कि जितना भी रटा है 24 घंटे के बाद उसे वापस रिपीट होना चाहिए, तब वो चीज 7 दिन के लिए स्थायी हो जाएगी। 7 दिन के लिए भूलना अपने दिमाग की विशेषता, ये ध्यान रखना। अगर आप भूलते हो तो इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है। हर कोई भूलता है, कोई जल्दी भूल जाए, कोई जितो जल्दी भूला है वो भी तो सुखी आदमी है। हर आदमी अपने माँ अपने बेटे को भूल जाती है डेथ होने बाद, 2 साल बाद भूल जाती है। फिर कदी कदी चर्चा करेगी, कोई ब्याह हो रहा है, मेरो छोरो इतो बड़ो जाता और ये करके कोई कदेसी जिक्र है, फिर थोड़ी देर बाद लाडू खा ले सी। ये क्या भूलने की प्रोसेस है जिसे भगवान ने खुद दी है। कह तू मजा करेगा, तू जल्दी भूल जाओ कोई चीज ने। 7 दिन के बाद वापस रिपीट होनी चाहिए, तब जाके वो प्रोसेस जो है वो कम से कम 15 से 20 दिन के लिए जाती है। यानी 1 महीने में किसी चीज को अगर 4 बार रिपीट किया तो वो टिकी रहेगी, वरना चाहे तुम कितने बुद्धिजीवी होगो, हर व्यक्ति ये मानता है कि मेरे जितना दिमाग किसी के नहीं है। इसीलिए वो एक बार पढ़ के दोबारा नहीं पढ़ता, वो सोचता है मेरे याद है। तू विवेकानंद को नहीं, तू एक सामान्य पुरुष, गड़ियाम फिरना रो एक पुरुष है जो कहेगा 24 घंटा में तू रिपीट मार ले। तो इसको दोबारा बार बार रिपीट करना, कुछ चीजें स्वतः याद हो जाएगी। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक सॉन्ग को आप 2 दिन कंटिन्यू सुन लो, आपने उसे रटा नहीं, आपकी याद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सुनी हुई चीजें याद रहती है। कुछ लोग बक बक करके याद करें, जोर जोरों पट के याद करें। जोर से आपने बोला, वो चीज कहाँ गई आपके कानों में, और सुनी हुई चीजें भी याद रहती। बहुत सी चीजें थी सुन के याद रखिए। ये सॉन्ग कैसे याद रहे बताओ? आपने रटे थोड़ी, सुन के याद रहे। तो कई बार सुनेड़ी चीज भी याद रहे। जो चीज नहीं याद हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, 15-20 बार सुन लियो। मैं तो यही करया करता हूँ, काना मेरे तो रिकॉर्डिंग चलती है नेड़े, सारा रट्टा मारेड़ा है मेरा। नहीं, हिंदी बहुत रट्टा मारेड़ी है। तो यही समझ में आ जाए कल, क्योंकि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली कैसे याद करें यार, उनको भी ऐसा एग्जाम में आती है, कैसे याद करें? विलोम शब्द है, प्रायवाची शब्द है, इनको रटने पड़ते हैं। समझने वाली कोई चीज है ही नहीं इनमें, तो इनको रट्टा मारो, मुंदा पड़ गए। थानेदार बने बाद कोई कौन पूछेगो आ चीज बता, वाह बता, कह बता ना रहा हूं तो ना दिखेगी, वो लट दिखेगी। अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा।